हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर कुछ आध्यात्मिक संदेश प्राप्त करते हुए बचे हुए यज्ञ के शेष कर्मकांड को हम लोग ठीक निर्धारित समय के अंतर्गत ही संपन्न करेंगे। सब नेत्र बंद करें और पवन सुत का ध्यान करते हुए आइए इस क्रम में प्रवेश करें। सर्वप्रथम अयोध्या कांड में ही मंगलाचरण के क्रम में वो दोहा आता है और हनुमान चालीसा में उसका गान करते हुए हम सभी इस क्रम का शुभारंभ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। आत्मीय बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हम सभी हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर यहाँ एकत्रित हैं और परस्पर श्री हनुमान जी के जीवन चरित्र से कुछ प्रेरणा पाने के उद्देश्य से हम सभी यहाँ विराजमान हैं। जो मंगलाचरण हम सब ने अभी किया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव की चरण रज प्राप्त करके ही हम अपने मन के विकारों को सुधार सकते हैं, हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। और यदि वास्तव में सद्गुरु की भूमिका कोई निभाता है तो वो हनुमान जी ही निभाते हैं। आपने राम कथा में भी सुना होगा कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो जाते हैं तो भगवान के पास लक्ष्मण को लेकर के आने वाले हनुमान जी ही हैं। उसके बाद उनकी मूर्छना को दूर करने के लिए एक वैद्य की आवश्यकता है। तो सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु रूपी वैद्य को भी जीवन में लेकर के आने वाले हनुमान जी ही हैं। उसके बाद वैद्य के द्वारा बताए जाने पर हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी भी लेकर के आने वाले हनुमान जी ही हैं। तो भगवान से मिलाने वाले, सद्गुरु से मिलाने वाले और भक्ति रूपी संजीवनी बूटी भी प्रदान करने वाले हनुमान जी ही हैं। मनुष्य को अपने जीवन को और आत्मिक प्रगति के लिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए इन्हीं तीन चीजों की आवश्यकता है कि जीवन में कोई एक गुरु हो और वो गुरु भक्ति रूपी संजीवनी बूटी प्रदान करे और उसके परिणाम स्वरूप हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। इन तीनों की भूमिका हनुमान जी अकेले ही निभाते हैं। वो संजीवनी बूटी जो भक्ति का परिचायक है, उस संजीवनी बूटी को भी प्रदान करते हैं और जीवन में सद्गुरु को भी प्रदान करने वाले हैं। और अंततोगत्वा राम से मिलन कराने वाले भी हनुमान जी ही हैं। 100 योजन समुद्र लांघ करके लंका में जहां रावण का साम्राज्य है, उस साम्राज्य में भी कोई भगवान का एक भक्त है विभीषण। और विभीषण के पास जाकर के राम कथा सुनाकर विभीषण को उन्होंने आनंद प्रदान किया। और फिर राम कथा का उनको लाभ क्या मिला कि अंत में विभीषण को राम की प्राप्ति हो गई। उसी प्रकार जब सीता माता अशोक वाटिका में अत्यंत दुखी हैं, तो फिर उस अशोक वन में
वृक्ष के ऊपर चढ़ करके वहां भी हनुमान जी ने माता सीता को राम कथा का वर्णन करना प्रारंभ किया और राम गुण को सुन करके सुनत ही सीता कर दुख भागा, सीता जी का भी दुख समाप्त हुआ और सीता जी का भी मिलन भगवान राम से हुआ। 14 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भरत जी को इस बात की बारंबार चिंता है कि मैंने वचन दिया है कि यदि भैया राम समय से नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। वो अधीर हैं, व्याकुल हैं, अश्रुपूरित नयनों से राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूर दूर तक राम के आगमन की कोई सूचना नहीं है और इसलिए सूचना नहीं है क्योंकि भगवान थल मार्ग से नहीं, वायु मार्ग से पुष्पक विमान पर बैठ करके आ रहे हैं। तो दूर दूर तक जो भरत जी के गुप्तचर हैं वो भी कोई सूचना नहीं देते कि भगवान के आने की कहीं से तो आहट मिल रही हो। ऐसी स्थिति में भरत जी आत्मदाह करने के लिए तैयार होते हैं। तो भगवान ने हनुमान जी को ही भेजा है कि तुम जाओ और भरत को मेरे आने का संदेश प्रदान करो। भरत जी को फिर से राम कथा सुनाई है कि भगवान राम ने ऐसे ऐसे लंका के राजा रावण का वध किया, माता सीता को मुक्त कराया और अब वो पुष्पक विमान से अयोध्या वापस आ रहे हैं। तो उनको भी राम कथा सुना करके राम से मिलाया। इसी प्रकार एक और घटना घटती है कि सुग्रीव के जीवन में भी अपार कष्ट है। उनकी पत्नी छिन चुकी है, राज्य छिन चुका है और वो ऋषिमुख पर्वत पर अपने प्राण बचाने के लिए उसकी गुफा में निवास करते हैं। उनके दुखों को भी मिटाने के लिए सुग्रीव को भी हनुमान जी ने राम कथा ही सुनाई, राम का परिचय दिया और राम कथा सुन करके सुग्रीव का भी कल्याण हुआ और सुग्रीव को भी राम की प्राप्ति हुई। तो सुग्रीव को भी कथा सुनाई तो राम मिल गए, सीता जी को भी कथा सुनाई तो सीता से मिलन हुआ, राम का मिलन हुआ। विभीषण को राम कथा सुनाई तो विभीषण को भी राम की प्राप्ति हुई। भरत जी को भी राम कथा सुनाई तो भरत को भी राम की प्राप्ति हुई। इसके नाते हनुमान जी जैसा राम कथा का वक्ता और दुनिया में कोई हो नहीं सकता, क्योंकि कथा का लक्ष्य, कथा का परिणाम ही यही है कि राम की प्राप्ति हो जाए। और ऐसी कथा सुनाने वाला जिसको सुनाने के बाद इन सबको राम की प्राप्ति हुई है। तो हनुमान जी सच्चे अर्थों में सद्गुरु हैं, क्योंकि वो भगवान से भी मिला रहे हैं, संजीवन रूपी भक्ति को भी प्रदान कर रहे हैं और सद्गुरु रूपी वैद्य को भी प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जय 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 हनुमान गोसाई, करहु कृपा गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, करहु कृपा गुरुदेव की नाई। करहु कृपा गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी वास्तव में गुरुदेव की तरीके से कृपा करते हैं, जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य पर कृपा करता है और शिष्य को फिर गुरु प्रदान क्या करता है, भगवान की भक्ति प्रदान करता है, भगवान का परिचय कराता है और भगवान से मिलन करा देता है, शिष्य को मोक्ष प्रदान करता है। इसलिए हनुमान जी ने सद्गुरु की भूमिका निभाई है और न केवल उपदेश से, केवल कथा सुना करके उन्होंने सद्गुरु की भूमिका निभाई हो। केवल प्रवचन, केवल उपदेश देना तो किसी साधारण गुरु का कार्य हो सकता है, पर अपने आचरण से प्रेरणा देना ये सच्चे सद्गुरु का कार्य होता है। सामान्य गुरु कान फूंक देता है, पर जो सद्गुरु होता है वो प्राण फूंकता है और प्राण उपदेश से नहीं, प्राण आचरण से फूंका जाता है कि हम जो उपदेश दे रहे हैं वो हमारे जीवन में स्वयं होना चाहिए, हमारे आचरण में होना चाहिए। अपने आचरण से हनुमान जी ज्ञान को प्रदान करते हैं अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को। इसीलिए उनको कहा गया है, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम, सकल गुण निधानम
ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, समस्त ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, सकल गुण निधान हैं और अतुलित बल के धाम हैं। तो ये ज्ञानियों में अग्रगण्य क्यों हैं? ज्ञानियों में अग्रगण्य साथियों इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ज्ञान को उपदेश से नहीं अपने आचरण से प्रस्तुत किया है, और आचरण से प्रस्तुत करने से ही वास्तव में इस जगत का कल्याण होता है। यदि हर जीव केवल और केवल उपदेश ही दे तो उससे समाज को लाभ नहीं होगा। समाज को उदाहरण चाहिए, समाज को आदर्श चाहिए, समाज को प्रमाण चाहिए कि इन सद्गुणों को जीवन में धारण कर लेने से क्या प्राप्त होता है, और उस ज्ञान को उन्होंने अपने आचरण से प्रस्तुत किया है। मुख्य रूप से सुंदरकांड में हनुमान जी के विशेष जीवन चरित्र का वर्णन आता है, हनुमान कथा के प्रसंगों का वर्णन आता है। तो समय की दृष्टि से पूरे सुंदरकांड पर तो दृष्टिपात नहीं किया जा सकता, पर कुछ मुख्य मुख्य गुण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में हो तो वो हनुमान जी का प्रिय बन सकता है और हनुमान जैसा ही राम भक्त बन सकता है। उन गुणों को हमें समझने की आवश्यकता है। जब सीता जी की खोज करने के लिए राम जी ने सभी बंदरों को भेजा, सबको अपने पास बुलाया और सबको कुछ न कुछ दिशा निर्धारित कर दी गई कि बंदरों की ये टोली इस दिशा में जाएगी, इस दिशा में जाएगी। एक और टीम का गठन किया गया युवराज अंगद के नेतृत्व में, और उस टोली में वृद्ध जामवंत जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, नल नील भी हैं, बड़े मुख्य मुख्य बंदर उसमें हैं। तो उन सबको राम जी ने अपने पास बुलाया कि वो दक्षिण दिशा में जा रहे हैं और ऐसी संभावना है कि रावण माता सीता को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर ही गया है। तो भगवान राम ने सबको बुलाया, सब भगवान को प्रणाम करने गए, लेकिन उन सब में सबसे पीछे हनुमान जी गए। किसी ने पूछा कि आपको तो सबसे आगे होना चाहिए, आप सबसे बलशाली हैं, आप सबसे अधिक ज्ञानवान हैं। तो हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि जब कभी भी भगवान की ओर जाना हो तो हमेशा सबसे पीछे ही जाना चाहिए। इसलिए पीछे जाना चाहिए क्योंकि भगवान की तरफ जाने वाले अनेकों भक्त हैं, और यदि हम पीछे रहेंगे तो उन भक्तों का अनुसरण करने का सौभाग्य मिलेगा। तो पीछे रहने से उन भक्तों का अनुसरण करने का सौभाग्य, एक तो ये व्यवहारिक बात हो गई, पर एक सैद्धांतिक बात भी, मानो हनुमान जी ये संकेत कर रहे हों कि जो राम की तरफ बढ़ता है हम सदा उसके पीछे रहते हैं। पीछे रहते ही नहीं हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं। और पड़े रहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की ओर कदम बढ़ाने वाले भक्त को कहीं वो पीछे लौट ना जाए, इसलिए मैं पीछे खड़ा रहता हूं। न मैं हटूंगा और न मैं उसको हटने दूंगा। भगवान के पथ पर यदि वो एक कदम बढ़ा दे तो हनुमान जी उसके पीछे पड़ जाते हैं और चाहे जैसे उसको भगवान तक पहुंचाते ही हैं। देखो, संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो अप्राप्य हैं, इसलिए हम उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन भगवान अप्राप्य नहीं है, भगवान हमें प्राप्त हैं। तो प्राप्त को प्राप्त करने का कार्य भगवत प्राप्ति है। और इसका एक उदाहरण ये है कि एक बार मंदाकिनी के तट पर, चित्रकूट के घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे हैं और बैठ करके विलाप कर रहे हैं। मन में सदैव एक ही भावना है कि अपने इष्ट, अपने आराध्य का दर्शन हो जाए। तो राम और लक्ष्मण युवराज का भेष बनाकर घोड़े पर बैठ करके वहां आए और गोस्वामी जी से कहा कि बाबा थोड़ा तिलक लगा दो। गोस्वामी जी ने बिना मस्तक उठाए रोते हुए कहा कि बच्चों, मैं पहले से ही बहुत दुखी हूं, बहुत व्यथित हूं, बहुत परेशान हूं, मुझे और परेशान मत करो, कहीं और चले जाओ, कहीं और से तिलक लगवा दो। तो प्रभु तो राजकुमार का भेष बना करके आए थे। उन्होंने पूछा कि बाबा तिलक नहीं लगाते तो कोई बात नहीं, पर आपके दुख का कारण क्या है? गोस्वामी जी ने कहा कि दुख का कारण इतना ही है कि मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं पर अब तक राम जी ने दर्शन नहीं दिया। तो स्वयं राम जी जो युवराज बनकर के आए हैं, उन्होंने कहा ये तो बड़ा अन्याय हो रहा है आपके साथ।
और अन्याय इसलिए हो रहा है कि जिस राम को आप इतना चाहते हैं वो इतना निर्दयी और आपके साथ इतना अन्याय कि अब तक आपको दर्शन न दिया। अब गोस्वामी जी को थोड़ा सा बात खटकी। उन्होंने फिर मस्तक उठाया और आंसू भरे नेत्रों से ये कहा कि नहीं नहीं भैया, हमारे राम को दोष मत देना, वो तो बहुत दयालु हैं, बहुत करुणावान हैं, मेरे ही भाग्य में खोट है, मेरी ही पात्रता में कमी है, इसलिए मुझे दर्शन नहीं हो रहा, मैं पाना तो चाहता हूं। और ये दृश्य हनुमान जी देख रहे थे। तो हनुमान जी ने दूर से ही देखा और अपना माथा पीट लिया, क्योंकि हनुमान जी ने ही भेजा था कि तुम चित्रकूट के घाट पर रहना, वहीं राम लक्ष्मण से भेंट होगी, तुम्हें दर्शन मिलेगा। अब हनुमान जी ये सोचते हैं कि प्रभु सामने खड़े हैं और उसके बाद भी तुलसीदास उनको पहचान नहीं पाते, तो अब तो कुछ करना पड़ेगा। और हनुमान जी ने तोते का वेश बनाया और तोते का वेश बना करके बड़ी सुंदर बात कही। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। ये संकेत किया और ये संकेत पाते ही तुलसीदास जी का हृदय कमल पुष्पित हो गया, पल्लवित हो गया, और उन्होंने सद्गुरु रूपी हनुमान जी के संकेत को, प्रेरणा को पाकर के प्रभु को पहचान लिया और उनके चरणों में गिर करके आत्म साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति का दैवीय आनंद प्राप्त किया। तो हनुमान जी का ये वचन है कि जो राम जी की ओर एक कदम बढ़ा देगा, उसके ठीक पीछे हम मिलेंगे, उसको कभी पीछे मुड़ने नहीं देंगे और उसके पीछे हम तब तक पड़े रहेंगे जब तक कि उसको राम की प्राप्ति ना हो जाए। क्योंकि हनुमान जी के पास देने के लिए और कुछ नहीं है, केवल और केवल इतना ही है कि वो राम नाम का धन प्रदान करते हैं, अपने सभी भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं और अपने सभी शिष्यों पर कृपा करते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम का धन ही केवल और केवल। तो एक बड़ा प्यारा दो पंक्तियां हम लोग गुनगुनाते हैं, बहुत सुंदर है कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती ही लुटाने वाले बजरंग बली हैं, और जिसके पीछे वो पड़ जाएं उसको राम नाम के हीरे मोती से तृप्त कर देते हैं, राम की प्राप्ति करा देते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचावा गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचावा गली गली, शोर मचावा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचावा गली गली, शोर मचावा गली गली। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा करके
के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ तालियां बजाइए। तू मेरा मेरी यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता है तेरा मेरा यह तो तेरा मकान नहीं। यह तो तेरा मकान नहीं, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जन में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। वह सच्चा इंसान नहीं, जब सच्चा इंसान नहीं। जब जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगा चला चली। लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। जय हो। यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। वह तो माला माल हुए, वह तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वह कंगाल हुए। आखिर वह कंगाल हुए, चांदी वह कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला,
शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। तो राम जी, राम नाम की हीरे मोती को प्रदान करने का कार्य कौन करता है? हनुमान जी करते हैं। जो राम को पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ावे, उसको राम की प्राप्ति करा देने की जिम्मेदारी केवल और केवल बजरंगबली की होती है। संसार की समस्याओं को मिटाने का कार्य तो राम करते हैं। राम समस्त संसार को आनंद प्रदान करने वाले हैं। गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि सीकर ते त्रैलोक सुपासी। भगवान श्री राम सारे त्रिलोक को आनंद प्रदान करने वाले हैं, लेकिन राम को जो आनंद प्रदान करता हो, तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाले राम को भी आनंद किससे मिलता है? बजरंगबली से मिलता है। संसार की सारी समस्याओं का समाधान राम के पास है, लेकिन राम की समस्या का समाधान केवल हनुमान जी के पास है। बजरंगबली राम की समस्या का समाधान करते हैं, और इसलिए परमात्मा ने, भगवान ने हनुमान जी को बुलाया और उनको अपनी मुद्रिका प्रदान की। यदि तुमसे देवी सीता की भेंट हो तो तुम उन्हें ये मुद्रिका देना। हनुमान जी ने कहा था कि प्रभु, यदि मैं माता सीता से मिला भी तो उनको ये विश्वास कैसे होगा कि मैं आपका दूत हूं। तो हनुमान जी को भगवान ने मुद्रिका दी है, और उस मुद्रिका को लेकर के हनुमान जी वहां से चले। तो जब लोग राम की ओर जाते हैं तो हनुमान जी पीछे होते हैं, लेकिन जब लोग संसार की ओर जाते हैं तो हनुमान जी सबसे आगे होते हैं। ये बड़ी गूढ़ बात है। जब राम के पास सब गए तो बजरंगबली सबसे पीछे, और जब सीता की खोज करने के लिए राम से दूर उन सबको जाना पड़ रहा है तो नेतृत्व अवश्य युवराज अंगद का है, लेकिन आगे आगे हनुमान जी चलते हैं। ऐसा वर्णन है रामचरितमानस में। तो एक गुफा मिली, उस गुफा में प्रभा देवी के पास जाना है। कथा आप सबको पता है, पर मैं उसके सार को कहता चलूं कि सारे बंदर प्यास के मारे व्याकुल हैं। ऊंचे टीले पर चढ़ करके देखा बजरंगबली ने कि कुछ पक्षी एक गुफा में आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब गुफा में जाना ये बड़ा संकट का कार्य है, क्योंकि उसमें संदेह है वहां जाने पर सुरक्षा की दृष्टि से भी और कोई विशेष विपत्ति ना आ जाए। नेतृत्व अंगद जी का है, पर अंगद जी ने जाने से मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। जामुन जी ने कहा कि हमसे भी जाने को कहना मत, हम थोड़ा बुजुर्ग हैं। अब अंगद जी हो गए मतलब हम, और जामुन जी हो गए हमारे मुंशी दादा। दोनों की हालत खराब, न हमारी हिम्मत पड़े न उनकी। बजरंगबली ने कहा कि हम जाएंगे, और अंगद से पूछा गया कि नेतृत्व आपका है और आप गुफा में आगे जा नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे खानदान के लिए गुफा बड़ी दिक्कत वाली चीज है। हमारे बाप दादा गुफा के चक्कर में लड़ मड़ करके अलग अलग हो गए। हमारे पिताजी गुफा के द्वार पर खड़े रहे, और बड़े पिताजी गुफा में प्रवेश किए। हमारे परिवार के सुख शांति अमन चैन सब बर्बाद हो गया। हम गुफा में आगे नहीं जाएंगे।
तो हनुमान जी फिर आगे गुफा में प्रवेश करते हैं। तो ये गुरु की बड़ी महिमा है कि जब शिष्य भगवान की ओर बढ़े तो गुरु पीछे से सहयोग प्रदान करता है, और जब शिष्य संसार की ओर बढ़े, इस संसार रूपी गुफा में प्रवेश करे, तो गुरु आगे आगे चलता है शिष्य की सुरक्षा करने के लिए। तो हनुमान जी सदगुरु बन करके और फिर उस गुफा में जाते हैं। वहां से समुद्र के किनारे जाकर के माता सीता को पाने का संकेत मिलता है। समुद्र के किनारे पहुंचने पर साथियों, जटायु के भाई गिद्धराज ने अपनी दृष्टि से देख करके बताया कि मैं 100 योजन दूर देख सकता हूं कि अशोक वाटिका में माता सीता विद्यमान है, और जो वहां तक जाएगा वो सीता का पता लगा करके आ सकता है। अपने अपने स्तर से सबने प्रयास किया। पूछा गया कि भाई कौन जा सकता है, तो सबने ये सोचा कि 100 योजन का समुद्र है, तो कितना भी बताया जाए पर 100 ना बताया जाए, अन्यथा जाना पड़ेगा। तो कुछ बंदरों ने कहा कि हम 90 योजन तो जा सकते हैं पर 100 नहीं जा सकते। एक बंदर ने सोचा कि जब झूठ ही बोलना है तो काहे 90 बोला जाए। अंगद ने तो यहां तक कह दिया कि हम तो 100 जा सकते हैं, लेकिन लौट करके आएंगे इसमें संशय है। कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता। अंत में जामवंत जी ने कहई रीक्षपति सुन हनुमाना, का चुप साधी रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयऊ पर्वताकारा। ये संदेश सुनते ही जामवंत जी ने प्रेरणा दी है, प्रेरित किया है, और उस प्रेरणा को पाकर के हनुमान जी बड़े भाव से अपनी शक्ति को पहचानते हैं, और अपनी शक्ति को पहचान करके बहुत विशाल रूप धारण करते हैं। कथा का क्रम ऐसा ही है। कनक बरन तन तेज बिराजा, कुछ चौपाइयों का हम लोग गान कर लें। मानहु अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद कर बारही बारा। लीलहि नायऊ जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी। आनहु यहाँ त्रिकुट उपारी, जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सुखावन दीजऊं मोही। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजऊं मोही। हनुमान जी इतना जोश में आ गए और इतना विशाल शरीर धारण कर लिया कि मानो वो सारे समुद्र को ही गटक जाएंगे। और रावण के दरबार में जाकर के सीता माता का पता लगाना ये तो बड़ी छोटी सी बात है। सहित सहाय रावण ही मारी, यदि मैं चाहूं तो रावण का ही संहार कर दूं। इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह देखने को मिलती है कि इतनी ऊर्जा होने के बाद भी, इतनी शक्ति होने के बाद भी, इतना जोश होने के बाद भी उन्होंने एक बड़ा विचित्र कार्य किया। और उस ओर यहां बैठे सभी परिजनों और सभी युवाओं का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि युवाओं के मन में भी बहुत उत्साह होता है, बहुत उमंग होती है, बहुत जोश होता है। उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो पहाड़ रौंद करके रख दें, समुद्र को लांघ जाएं। इतनी ऊर्जा। और हनुमान जी कह भी रहे हैं कि यदि आप बोलो तो मैं रावण का ही संहार कर दूं। लेकिन इतने जोश के बावजूद भी वो एक बड़ा सुंदर कृत्य करते हैं। और वो सुंदर कृत्य क्या है कि जामवंत मैं पूछूं तो ही। उन सब में हनुमान जी से वरिष्ठ कौन है? जामवंत जी हैं। और जामवंत मैं पूछूं तो ही, कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, फिर भी मैं आपसे पूछता हूं, उचित सिखावन दीजऊं मोही। जो उचित है
वो आप हमें बताइए, हमें सिखाइए और उसको करने का संकेत करिए। यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है साथियों कि युवाओं में जोश तो होता है पर होश नहीं होता। इसलिए जोश के साथ साथ होश का होना बहुत आवश्यक है। हम लोगों ने अभी चौपाई पढ़ी कि बल बुद्धि विज्ञान निधाना, बल के साथ बुद्धि का भी होना आवश्यक है। जोश के साथ होश का होना बहुत आवश्यक है। उत्साह के साथ अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। अनुशासन के अभाव में यदि उत्साह हो तो वो उद्दंड बन जाता है। होश के अभाव में यदि जोश हो तो वो समाज के लिए समस्या उत्पन्न कर देता है। इसलिए बल के साथ बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है। आज की युवा पीढ़ी में बल है, जोश है, लेकिन विवेक का अभाव है, होश का अभाव है, अनुशासन का अभाव है। इसलिए युवाओं को कुछ भी करने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्ग वरिष्ठों से पूछ कर ही करना चाहिए। हनुमान जी सर्वसमर्थ हैं, तथापि वो जामवंत जी से पूछते हैं कि जो उचित हो वो करने की प्रेरणा दीजिए, और जितना आप कहेंगे मैं उतना ही करूंगा। आपने एक बड़ी सुंदर कथा सुनी होगी और सबने सुनी होगी कि एक बार एक गांव में आग लगी और आग में लगने पर सब भाग गए, केवल 2 बच गए। एक कौन बचा? लंगड़ा बच गया, और एक कौन बचा? अंधा बच गया। अंधा बेचारा भागना तो जानता है पर जहां आग लगी है वो भाग करके उसी ओर जाता है। लंगड़ा बेचारा देख तो रहा है कि आग लगी है पर वो भाग नहीं सकता। ऐसी स्थिति में ये विचारणीय हो जाता है कि क्या किया जाए। फिर लंगड़े और अंधे ने दोनों ने आपस में सामंजस्य बिठाया। अंधे ने कहा कि मैं लेकर के भागूंगा, और लंगड़े ने कहा कि तुम जो है भागोगे तो मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा। ये कहानी बड़ी सुंदर प्रेरणा देती है। ये अंधा कौन है? ये अंधी है जवानी, जिसमें जोश तो है पर होश नहीं है, विवेक नहीं है। और ये लंगड़ा कौन है? ये लंगड़ा है बुढ़ापा, जिसमें होश तो है, अनुशासन तो है, विद्वत्ता तो है। भैया कैमरे के सामने से बार बार मत आइए जाइए। तो उसमें ये ज्ञान तो है, लेकिन उसमें साथियों जोश नहीं है, बल नहीं है। यदि युवा पीढ़ी अपने बुजुर्गों से प्रेरणा लेकर के एक एक कदम को आगे बढ़ावे तो जोश के साथ होश भी मिल जाएगा, उत्साह के साथ अनुशासन भी मिल जाएगा, बल के साथ बुद्धि का योग बन जाएगा। और जब ऐसा सुंदर योग बनेगा तो हर युवा को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। हनुमान जी युवा की भूमिका में हैं और जामवंत जी अनुभवी वृद्ध की भूमिका में हैं। इसलिए कहा गया है कि वृद्धों का सम्मान करना चाहिए, और सर्वसमर्थ होते हुए भी अत्यंत जोश, अत्यंत ऊर्जा, अत्यंत सत्साहस के बावजूद भी वो वृद्ध जामवंत जी का सुझाव लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो उचित हो वही हमको सिखाइए। फिर जामवंत जी ने ये सोचा कि इनके पास तो बहुत शक्ति है, ये कुछ भी कर सकते हैं, रुद्र के अवतार हैं, 11वें रुद्र के अवतार माने जाते हैं। अगर ये जाकर के रावण को मार ही देंगे तो राम जी की तो लीला ही पूरी बेकार हो जाएगी, उनका तो अवतार का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। तो जामवंत जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा विधि के देवता हैं। ब्रह्मा सृजन करते हैं, ब्रह्मा विधि की रचना करते हैं, विधान बनाते हैं, और ब्रह्मा ने यह विधान बनाया है कि रावण की मृत्यु राम से ही होगी। तो इस विधान में कोई व्यतिरेक न उत्पन्न हो जाए, इसलिए जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि इतना करहु तात तुम जाही, सीता ही देखी कहूं सुधि आई। केवल इतना ही करो कि सीता जी को देखो और उनकी सुधि लेकर के राम जी तक पहुंचा दो। इससे अधिक आपको कुछ और नहीं करना, क्योंकि यदि इससे अधिक आपने किया तो राम के अवतार का उद्देश्य बेकार हो जाएगा, और राम अपने आचरण से समाज को जो प्रेरणा देना चाहते हैं वो दे नहीं पाएंगे। तो साथियों, हनुमान जी से पहली प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि हम में अपार जोश हो, अपार शक्ति हो, लेकिन हमें सदैव अपने बुजुर्गों से, अपने वृद्धों से
राय मशवरा करना चाहिए। करोगे तो तुम ही, लेकिन उनसे राय लेकर के, उनको सम्मान देकर के करोगे तो यदि कोई असफलता की संभावना भी होगी तो वो समाप्त हो जाएगी। एक बड़ी सुंदर, बड़ी सच्ची घटना आती है कि एक बार एक व्यक्ति का विवाह तय हुआ और लड़की पक्ष वालों ने यह तय किया कि विवाह हम तभी करेंगे जब बारात में एक भी बुजुर्ग नहीं आएगा। बड़ी अजीब शर्त थी कि सारे युवा आएंगे, अगर एक भी बुजुर्ग आया तो हम बारात को वापस लौटा देंगे। तो सबने, अब भाई बच्चे की शादी की बात थी, घर बसना था, तो बुजुर्गों ने संतोष कर लिया कि चलो भाई ठीक है, हम बारात नहीं जाएंगे। लेकिन जो दूल्हे का नाना था उसने कहा, नाना हम तो जरूर जाएंगे, हमारे नाती का विवाह है और हम ना देखें, ये कैसे हो सकता है भैया। दूल्हे ने कहा कि एक अच्छा उपाय करो कि इनको पेटी में बंद करके ले चलो, बक्से में, और जो सामान ढोने वाली गाड़ी है उनमें रख करके जाना, इनको भोजन पानी यहीं पहुंचा देना, बारात का सुख इनको भले मिल जाएगा लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नाना को लेकर के जैसे तैसे गए, वहां पहुंचे, बारात, द्वार पूजा लगी। विवाह के ठीक पहले लड़की वालों ने एक और शर्त रखी, और शर्त ये रखी कि हम आपकी परीक्षा लेंगे कि वर पक्ष वाले हमारी कन्या के योग्य हैं कि नहीं है। कन्या हमारी बहुत विद्वान है, बहुत गुणी है, इसलिए आपको परीक्षा देनी होगी, और परीक्षा में यह देना पड़ेगा कि ये बगल में जो नहर बह रही है इसमें तुम दूध बहा करके दिखा दो तो हम तुरंत शादी कर लेंगे। दूल्हा बेचारा पसीना हो गया, अपनी पगड़ी उतारी उसने पसीना पोंछते हुए कि हो गई शादी, इनको करना ही नहीं है, ये इस वजह से ऐसी ऐसी शर्तें रखते हैं। पहले कहा बुजुर्गों को मत ले आइए और अब कहा कि नदी में दूध बहाइए, कहां से संभव है भैया। तब तक दूल्हे को याद आया कि नाना बेचारे पेटी में बंद हैं, अब तो शादी होनी नहीं है, तो अब काहे उनको बंद रखा जाए, भाई उनको निकाल दिया जाए। अब उनको निकाल दिया गया, सब निराश हैं। नाना जी ने पूछा क्या हो गया? बोले ऐसी ऐसी बात है, वो कहते हैं कि नदी में दूध बहाइए तब शादी होगी। नाना ने कहा कि बस इतनी सी बात के लिए कहीं बारात लौटती है, बड़ी छोटी सी बात है। तुम एक काम करो, उनके पास जाओ और उनसे जाकर के कहो कि नदी में बहाने के लिए दूध हमारा तैयार रखा है भैया, तुम एक काम करो, नदी का सारा पानी निकाल दो, हम दूध बहाने के लिए तैयार हैं। जैसे ही पानी निकालोगे हमारा दूध बहना चालू हो जाएगा। और दूल्हे वालों ने फिर ये बात जाकर के कही कि भैया हमारा दूध तैयार है बहाने के लिए, और केवल जल हटाने की व्यवस्था आप कर दीजिए। लड़की पक्ष वाले तुरंत जान गए कि इनके बीच में कोई बुजुर्ग जरूर है, क्योंकि युवाओं में तो इतनी बुद्धि होगी नहीं, और उन्होंने ये पता करने के लिए ये शर्त रखी थी। जैसे ही ये बात आई सामने, तुरंत जान गए कि कोई न कोई बूढ़ा जरूर आया है। और उसके बाद फिर सबने नाना जी का बड़ा सम्मान किया कि यदि आप न होते तो आज बारात लौट जाती। उस दिन, और इस कहानी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए युवाओं को कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो ये सोचती है कि टेक्निकल जमाना है, वैज्ञानिक युग है, वो सब कुछ करना जानते हैं, वो बड़े बड़े यंत्र चला लेते हैं और उनमें जोश भी ज़्यादा है, उनमें शक्ति भी ज़्यादा है, सामर्थ्य भी ज़्यादा है, पुरुषार्थ भी ज़्यादा है। तो बुजुर्गों से पूछने की आवश्यकता नहीं है, उनकी राय लेने की आवश्यकता नहीं है। पर यहाँ हनुमान जी से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनके जीवन में यदि वो कुछ कर रहे हैं तो जामवंत जी से पूछ करके कर रहे हैं, और ये निवेदन कर रहे हैं कि उचित सिखावन वही सिखाइए जो उचित हो, दीजहु मोही, मुझे आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। फिर उन्होंने जो किया, जो कहा, वो हनुमान जी ने करके दिखाया। तो युवाओं को एक शिक्षा लेनी चाहिए, और वो ये शिक्षा यही है कि जो भी करें अपने वृद्ध, अपने अभिभावक से राय लेकर के, विचार विमर्श करके, उनको सम्मान देने से कुछ घट नहीं जाएगा। लेकिन इससे क्या होगा कि उनका और मनोबल बढ़ेगा, उनका सम्मान बढ़ेगा, और इस सम्मान के कारण उनको प्रसन्नता मिलेगी। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यदि वृद्धों की सेवा की जाए, उनका सम्मान किया जाए, तो ये चार चीजें युवाओं को प्राप्त होती हैं, आयुर, विद्या, यश और बल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी के जयंती पर हनुमान जी से एक प्रथम प्रेरणा ये लेनी चाहिए युवाओं को कि वो वृद्धों से राय मशवरा करें, उनकी सलाह लेकर के काम करें, तो वो जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। आज के युवाओं को ऐसा लगता है कि उनका सबसे बड़ा विरोधी यदि कोई है तो उनके अपने माता पिता हैं,
पर यहां जितने भी युवा बैठे हैं उनको एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि इस पूरे संसार में यदि उनका सबसे अधिक हित सोचने वाला कोई है तो उनके अपने माता पिता ही हो सकते हैं। उसके अतिरिक्त इस संसार में और कोई नहीं है जो सबसे अधिक उनका हित सोचे। वो भले ही हित के भावना से कोई निर्णय लें और वो आपके लिए गलत हो जाए, ये अलग विषय है। कन्या का पिता अपने पुत्री के लिए अच्छा घर और वर ही ढूंढता है, पर विवाह के बाद यदि ये पता चले कि वर शराबी निकल गया और ससुराल वाले गलत निकल गए तो इसमें कन्या की पिता का दोष नहीं होता। वो जानबूझ करके तो नहीं भेजता ऐसे घर में जहां उसका दामाद शराबी हो। वो तो हित की भावना से और अधिक अधिक कर्ज लेकर के वो विवाह करता है, अधिक से अधिक दहेज दे करके विवाह करता है ताकि उसकी कन्या सुखी हो। तो निर्णय गलत हो सकता है पर उनकी भावना कभी दूषित नहीं होती। माँ बाप की भावनाएं अपने बच्चों के सदैव पक्ष में होती है, सदैव उनके हित में होती है। हनुमान जी से ये प्रेरणा हनुमान जयंती पर आज की समस्त युवा पीढ़ी को लेनी चाहिए। और भैया यही लेनी चाहिए कि वो कुछ भी करे तो अपने वृद्धों से, अपने बुजुर्गों से राय लेने के बाद ही करे, ये जान लीजिए। अब कथा का क्रम आगे बढ़ता है। एक और प्रेरणा देकर के फिर साथियों इस विषय को हम लोग विश्राम देकर यज्ञ की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि समय की बाध्यता है। यदि पूर्व से योजना बनी होती तो फिर 4-5 दिन की कुछ हनुमत कथा का क्रम बना होता तो उसमें कुछ विस्तार से चर्चा हुई होती। पर प्रज्ञा पुराण वाली कथा के बाद इतनी जल्दी भेंट हो जाएगी ये भी किसी आश्चर्य से कम नहीं है। और गुरुदेव की बड़ी कृपा और हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा कि इन्होंने ऐसी व्यवस्था बना दी कि हम सब लोग दोबारा मिल पा रहे हैं और कुछ तात्विक सात्विक चिंतन कर पा रहे हैं। तो साथियों पहली प्रेरणा ये, और हनुमान जी उसके बाद उड़ान भरते हैं, वायु मार्ग से जाते हैं। अब देखो हनुमान जी हैं और वो तैयार भी हैं। तो जब जामवंत जी ने उनको कहा तो जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोह परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। उनमें इतना आत्मविश्वास है कि वो सभी बंदरों से कहते हैं कि तुम लोग जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक आप सब लोग यही विश्राम करेंगे कंद मूल फल खा करके। जब लगी आवो सीता ही देखी, और मैं माता सीता का पता लेकर के जब आ जाऊं, होई है काज मोहि हरस विशेखी, तब मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ा आनंद आएगा। और यह कही नाई सबन कर माथा, एक दूसरी प्रेरणा यहां मिलती है। अब हनुमान जी खुद समुद्र पार करने जा रहे हैं तो सारे बंदरों को हनुमान जी को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। यहां उल्टा ये हो रहा है कि हनुमान जी ने पर्वताकार रूप धारण किया, समुद्र लांघने जा रहे हैं और जाने से पहले वो सब बंदरों को प्रणाम करके जा रहे हैं। सबने पूछा कि बजरंगबली प्रणाम तो हमें करना चाहिए, आप इतने पुरुषार्थ करने जा रहे हैं, आपकी महिमा अपरंपार है, पर ये उल्टी गंगा आप स्वयं प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी ने कहा कि आपको ऐसा लगता है कि हम बड़ा काम कर रहे हैं और हम ये सोचें कि आप छोटा कार्य कर रहे हैं, पर बात ऐसी नहीं है। बात तो यहां ऐसी है कि हम भी कुछ नहीं हैं, आप भी कुछ नहीं हैं, ये तो राम जी की लीला है। राम जी ने आपको यहां बैठकर विश्राम करने की भूमिका प्रदान की है और हमें समुद्र लांघने की भूमिका प्रदान की है। यदि मैं लांघ भी जाऊंगा तो अपने बल के कारण नहीं, राम जी के बल के कारण लांघ पाऊंगा। और यदि मैं माता सीता का पता भी लगा पाऊंगा तो केवल और केवल राम जी के नाते ही पता लगा कर आऊंगा। आप भी यहां बैठेंगे तो राम की कृपा के ही नाते बैठेंगे। ये संसार राम का ही बगीचा है। साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम। राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही डाली, राम ही फूल, राम ही वृक्ष, राम ही मूल, राम ही डाली, राम ही फूल। माली रूप राम जी ने ही, माली रूप
जी में ही निश्चय जल से सींचा साधो यह जग राम बगीचा। 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 भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर। भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर एक बराबर। मिला मरम गुरु ज्ञान कैमरे, मिला मरम गुरु ज्ञान कैमरे से जब फोटो खींचा साधो यह जग राम बगीचा। 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 जीवन पथ में जो भी मिले हैं तरह तरह के फूल खिले हैं। जीवन पथ में जो भी मिले हैं तरह तरह के फूल खिले हैं। कोई राजेश रंग है, कोई राजेश रंग है, कोई ऊंचा कोई नीचा। साधो यह जग राम बगीचा। 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 तो साथियों, ये सारा संसार ही भगवान का बगीचा है, भगवान राम के ही द्वारा बनाया गया है। यहाँ न कोई ऊंचा है, यहाँ न कोई नीचा है। ऐसी स्थिति में हनुमान जी ने कहा कि हम इसलिए आप सबको प्रणाम करते हैं कि हमारे विचार में राम ही करता है, राम ही धरता है, राम ही करने वाले हैं, राम ही कराने वाले हैं। यहाँ कोई विशेष नहीं है। आप यदि श्रोता हैं तो राम जी की इच्छा है कि आप श्रोता बने, और हम यदि वक्ता हैं तो राम जी की इच्छा है कि हम वक्ता बने। अब वक्ता के नाते हमें ये अभिमान हो जाए कि हमें आपसे अधिक ज्ञान है तो ये हमारी मूर्खता है। और ये सत्य है कि आप सब उम्र में भी हमसे बड़े हैं और ज्ञान में, अनुभव में भी हमसे बड़े हैं। तो ये मिथ्या अभिमान किस काम का? ये तो राम जी ने सबको जिम्मेदारी दी है। इसलिए व्यासपीठ पर बैठने के बावजूद भी व्यासपीठ पर जो व्यास विराजमान होते हैं वो श्रोताओं को प्रणाम करते हैं, केवल इसी भाव से कि आप सब में भी राम ही हैं, हम में भी राम है। इसलिए साथियों, अभिमान नहीं करना चाहिए। और जब हनुमान जी चले हैं तो रास्ते में उनको सुरसा मिली। सुरसा नाम अहिन कई माता, पठइन आई कही तही बाता। आज सुनन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। हनुमान जी ने क्या कहा कि आपको आहार तो मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने काम के लिए नहीं निकला हूं। यदि अपने काम के लिए निकलता तो मैं अपना आपको अपने आहार बनने की सुविधा अवश्य दे देता। राम काज करी फिर मैं आवा, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावऊ। कि मैं राम काज करने जा रहा हूं, वापस लौट करके आऊंगा, सीता की खबर माता सीता की भगवान को सुनाऊंगा। तब तव बदन पैठी हूं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे माई। कि तब मैं लौट करके आऊंगा और आपका आहार बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन सुरसा ने ये बात मानी नहीं। सुरसा ने क्या किया कि मैं तुमको जाने ही नहीं दूंगी। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। एक जोजन का मुख फैलाया और हनुमान जी ने 2 जोजन का शरीर बनाया। सुरसा ने सोचा कि ये तो दुगना हो गया, तो सुरसा ने फिर और अपने मुख का विस्तार किया। 16 जोजन मुख तेहि ठयऊं, और तुरत पवन सुत 32 भयऊं।
उसने क्या किया, 16 योजन का मुख फैलाया और हनुमान जी ने उसका फिर दुगना शरीर धारण किया, 32 योजन का शरीर बनाया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। फिर हनुमान जी ने एक क्षण रुक करके सोचा कि ये खेल कब तक चलेगा, जरा विचार करके देखिए। उसने 1 योजन का किया तो उन्होंने 2 योजन का बना दिया, उसने 4 किया तो हनुमान जी ने 8 का बना दिया, उसने 8 किया तो बजरंगबली ने 16 योजन का कर दिया। अब हनुमान जी सोचने लगे, ये 16 करे तो हम 32, ये 32 करे तो हम 64, ये 64 करे तो हम 128, ये 128 करे तो हम 256, ये 256 करे तो हम 512। तो हनुमान जी को ये चिंता हुई कि फिर राम कथा बढ़ेगी कैसे। अच्छा, अगर ये हो और राम कथा कहने वाला जो वक्ता है वो कथा कहे और यही कहे कि भैया उसने इतना बढ़ाया, उसका दुगना हुआ, इतना बढ़ाया, दुगना हुआ, तो पूछने वाले लोग भी यही कहेंगे कि भैया कितने योजन पे कथा चल रही है आजकल। यही तो पूछेंगे कि 32 पार हुआ कि नहीं हुआ, 128 योजन पार हुआ कि नहीं हुआ। हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगा तो न मैं राम का काज कर पाऊंगा और न राम कथा आगे बढ़ पाएगी। इसलिए इसके सामने अहंकार से काम चलने वाला नहीं है, शक्ति प्रदर्शन से काम चलने वाला नहीं है। तो 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, 100 योजन का अपना मुख बनाया। हनुमान जी ने तुरंत विचार किया और अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। यहां शक्ति प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा। जैसे ही उन्होंने 100 योजन का मुख का विस्तार किया, हनुमान जी ने तुरंत लघु रूप बनाया, मुख में प्रवेश किया और बाहर निकल करके आ गए। सूरसा बड़ी प्रसन्न हुई कि देवताओं ने मुझे भेजा था तुम्हारी परीक्षा के लिए, और जिसमें धैर्य हो, जिसमें साहस हो और जिसमें निरभिमानिता हो और अपने इष्ट के प्रति समर्पण हो, उसे इस संसार की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी पवनसुत, और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि तुम योग्य हो माता सीता की पता लगाने के लिए। उसका कारण क्या है कि एक तो धीरज, दूसरा साहस, सूरसा को देखकर भयभीत नहीं हुए, और तीसरा निरभिमानिता। यदि वो अभिमान में ही खोए रहते तो आज की युवा पीढ़ी बहुत अभिमान से भरी रहती है। आप युवाओं को चलते हुए देखें तो उनकी चाल से पता चल जाएगा कि ये शालीन व्यक्ति है या उद्दंड व्यक्ति है। उनमें अभिमान बहुत होता है, और इस निरभिमानिता का संदेश हनुमान जयंती पर हमें हनुमान जी की प्रेरणा से लेनी चाहिए। ये निरभिमानिता हम सबके जीवन में होनी चाहिए। जीवन में शालीनता हो, और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि शालीनता बिन मोल बिकती है, लेकिन उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। सभी युवाओं के मन में शालीनता का भाव होना चाहिए, सभी युवाओं के मन में निरभिमानिता होनी चाहिए। लोग बहुत अभिमान करते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि सहस बाहु 10 बदन आदि नृप बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम संवारे अंत चले उठ रीते। अंत में उनको भी मरना पड़ा। सहस्त्रबाहु रावण जैसे, महाराज बलि जैसे, बाली जैसे कितने भी वीर इस संसार में थे, वो हम करते रह गए, और एक दिन उनको इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ा। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, जाने को तैयार न थे, पछता पछता कर चले गए। सब पछता करके चले गए। अंत में उनको झुकना पड़ा, क्योंकि काल से अधिक बलवान नहीं है कोई, और काल से अधिक बलवान कोई हो भी नहीं सकता। रावण ने तो काल को भी बांध लिया था। पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। किसी ने पूछा कि रावण को राम जी आपने मारा, तो राम जी ने कहा कि रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को उसके मैं ने मारा। उसके अभिमान ने रावण को मारा, और अभिमान करने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। जीवन में निर्भिमानिता होनी चाहिए। इसलिए आज की युवा पीढ़ी हनुमान जयंती पर एक दूसरी प्रेरणा ले, और वो दूसरी प्रेरणा ये कि हम अपने अभिमान को छोड़ें। ये शरीर के सौंदर्य का अभिमान, अपने धन और अपने यश का अभिमान, अपने बल का अभिमान, इस संसार में आपसे भी आगे कोई है,
आप ही सबसे अधिक बलवान नहीं हैं, आप ही सबसे अधिक धनवान नहीं हैं। पर होता वही है कि ऊंट तब तक अपनी गर्दन उठाए रखता है जब तक वो पहाड़ को नहीं देखता, और जब उसके सामने पहाड़ आ जाए तो उसका अभिमान से उठा हुआ मस्तक झुक जाता है। इसलिए हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर ये संदेश सुनने वाले सभी युवाओं को एक प्रेरणा तो ये लेनी चाहिए। पहली कौन सी, कि जो कुछ भी करें अपने बुजुर्गों, अपने वृद्धों से पूछ करके, उनकी सलाह लेकर के करें, एक प्रेरणा। दूसरी, सबको प्रणाम करें, किसी को ऊंचा किसी को नीचा ना समझें। हनुमान जी ने छोटे छोटे बंदरों को प्रणाम करने के पश्चात उड़ान भरी है और समुद्र लांघने का प्रयत्न किया है। तो कोई भी कार्य करो, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबसे आशीर्वाद लीजिए, इससे सबका सहयोग मिलता है और ईर्ष्या घटती है, द्वेष घटता है दूसरों को प्रणाम करने से, दूसरों को नतमस्तक करने से। और एक तीसरी प्रेरणा कि हनुमान जी कब सफल हो पाए, जब सूरसा ने यह देखा कि कहीं इनमें अभिमान तो नहीं है। यदि अभिमान होता तो फिर हनुमान जी कभी आगे न बढ़ पाते। और एक अंतिम बात बता करके इस विषय को समेटना चाहेंगे कि हनुमान जी जब चले हैं तो कैसे चले, कि बार बार रघुबीर संहारी, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। मुख में भगवान की मुद्रिका यानी भगवान का नाम लेकर के, और बार बार रघुबीर संहारी यानी बार बार मन में रघुबीर का स्मरण करके, रघुराज का स्मरण करके, प्रभु राम का स्मरण करके वो राम काज के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जितने भी युवा हैं और जितने भी श्रेष्ठ जन हैं, जो कोई भी कार्य कर रहे हैं, जो कोई भी यात्रा कर रहे हैं, तो वो बार बार रघुबीर का स्मरण करके करें। भगवान का स्मरण करने से आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ने से पराजय भी विजय में परिवर्तित हो जाती है, असफलता भी सफलता के रूप में परिणत होकर के कदम चूमने लगती है, कदम चूम लेती है खुद आकर के मंजिल। मुसाफिर अगर कभी हिम्मत न हारे, और हिम्मत तभी हम नहीं हारेंगे जब हमारे भीतर ईश्वर के प्रति विश्वास होगा, आत्मा के प्रति विश्वास होगा। तो बार बार रघुबीर संहारी, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, ये चार सूत्र आज यहाँ उपस्थित हनुमान जयंती पर प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। मैं फिर से एक बार दोहरा दूं, पहला, जो कोई भी निर्णय लें अपने बड़े, अपने बुजुर्गों से राय मशवरा करने के बाद। दूसरा, सबको एक समान दृष्टि से देखें, सबका सम्मान करें, सबको प्रणाम करें, ये हनुमान जी अपने आचरण से प्रेरणा देते हैं। और तीसरा संदेश कि अपने जीवन में अभिमान को दूर रखिए यदि आगे बढ़ना है, क्योंकि अभिमान वो करता है जो मूर्ख होता है। अभिमान करने वाले कभी सफल नहीं होते। आपके पास जिस चीज का अभिमान है उससे भी अधिक इस संसार में कई लोगों के पास है। जो योग्य होते हैं उनमें विनम्रता होती है। जो वृक्ष फलदार होता है वो वृक्ष झुक जाते हैं, और जो फलदार नहीं होते वो अकड़ करके रखते हैं। झुक करके चलना तो जिंदा रहने की पहचान है, और अकड़ करके तो मुर्दे जाते हैं। मुर्दा कभी झुक नहीं सकता, वो अकड़ करके लेटा रहता है। जो जिंदा है उसी में झुकने की शक्ति होती है। इसलिए साथियों, ये तीसरी शिक्षा कि अभिमान से दूर हो, और एक चौथी प्रेरणा कि जीवन में राम का नाम हो, राम का स्मरण हो, और राम नाम का स्मरण करते हनुमान जी बड़ी गति से आगे बढ़ते हैं और उनको सफलता मिलती है। कथा आगे की बहुत लंबी है, पर आप सब जानते हैं उनमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र आपको प्रदान करने का प्रयत्न किया। हनुमान जी सूर्य के शिष्य हैं। उन्होंने अच्छा, लोग कहते हैं बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। इसके दर्शन को समझने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच हनुमान जी ने जाकर के सूर्य को ग्रहण कर लिया था। बाल समय रवि भक्ष लियो, सूर्य को ग्रहण करना, सूर्य को निगल लेना, सूर्य को खा जाना, इसके पीछे का सार क्या है, इसके पीछे का दर्शन क्या है? इसके पीछे का सार यह है कि हनुमान जी ने सूर्य को अपना गुरु बनाया था, सूर्य के वो शिष्य बने थे, और उन्होंने सूर्य भगवान से ज्ञान की प्राप्ति की है। हनुमान जी के गुरु कौन है? स्वयं साक्षात सविता देवता हैं। और रवि भक्षलियों का तात्पर्य यह है कि उन्होंने सविता देवता की शिक्षा, सविता देवता की प्रेरणा को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया था, धारण कर लिया था।
तो फिर आप ये प्रश्न करेंगे कि महाराज यदि उन्होंने रवि को, सूर्य को अपने मुख में नहीं डाला तो तीनों लोक भयो अंधियारो। इसके पीछे का भी दर्शन है कि सूर्य की ऊर्जा, सूर्य के प्रेरणा, सूर्य के ज्ञान को जब उन्होंने आत्मसात कर लिया तो उनमें इतना तेज आ गया कि उनके सामने सारा लोक, तीनों लोक तुच्छ जान पड़ने लगा और वो सबसे अधिक श्रेष्ठ जान पड़ने लगे। सूर्य कर्मयोग के देवता हैं। सूर्य में मुख्य रूप से 3 प्रेरणाएं हैं। पहली प्रेरणा यह है कि सूर्य कभी भेदभाव नहीं करता, बिना भेदभाव के वो सबको समान रूप से ऊर्जा देता है। दूसरा, सूर्य कभी छुट्टी नहीं मनाता कि हमने मंडे टू सैटरडे काम कर लिया, संडे को एक दिन हमें भी छुट्टी चाहिए। वो निरंतर लगा रहता है। युवाओं को निरंतर अपने जीवन में लगे रहना चाहिए, बिना भेदभाव के लगे रहना चाहिए। और एक और विशेष बात सविता देवता में कि वो सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इन सारी प्रेरणाओं को हनुमान जी ने जब अपने जीवन में धारण कर लिया तो वो सूर्य की ऊर्जा से इतने ओतप्रोत हो गए कि उनमें ऐसा दिव्य प्रकाश छा गया कि उनके तेज के सामने तीनों लोक तुच्छ जान पड़ने लगा। इसलिए कहा गया तीनों लोक भयो अंधियारो। तब तो साथियों, ये सूर्य सविता देवता हैं और सविता देवता का मंत्र क्या है? गायत्री का मंत्र है। इसलिए सब साधकों को यदि हनुमान जी जैसा तेजस्वी बनना है, यदि हनुमान जी जैसा राम भक्त बनना है, यदि हनुमान जी जैसा ज्ञानवान बनना है, तो उनको सूर्य के मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसमें वर्णन आता है कि हनुमान जी ने सूर्य के मंत्र गायत्री की उपासना की है, सविता की उपासना की है, और तब वो हनुमान बन पाए, अतुलित बलधाम बन पाए, ज्ञान नाम अग्रगण्य बन पाए। सूर्य का ज्ञान, सूर्य की शक्ति उनमें विद्यमान हुई, पर कब हुई? जब उन्होंने सूर्य की उपासना की। इसलिए हनुमान जयंती पर एक संकल्प हम सबको लेना चाहिए, यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, कि वो प्रतिदिन सूर्य की उपासना करें ताकि वो भी हनुमान की तरह बलवान बन सकें, ज्ञानवान बन सकें। और इसके लिए आप सब सूर्योदय के समय एक निश्चित स्थान पर बैठ करके 15 मिनट तक गायत्री मंत्र के जप का प्रतिदिन अभ्यास करिए। प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे और भाव करेंगे कि सूर्य की ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारे पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है, हमारे कसाय कलमशों को दूर कर रही है। तो निस्संदेह एक दिन आप में भी हनुमान जी जैसी शक्ति, हनुमान जी जैसा ज्ञान जागृत होगा और आपका भी जीवन राम काज में समर्पित हो जाएगा। तो आपका भी जीवन हनुमान जैसा अजर अमर बन जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं प्रेरणाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आइए जय घोष करें और यज्ञ के बचे हुए कर्मकांड को पूर्ण करेंगे। बोलिए बजरंगबली की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। तो हम भी परम पूज्य गुरुदेव के हनुमान बने और हनुमान बनने के लिए सविता की उपासना, गायत्री मंत्र को जीवन में धारण करें। इसी भाव के साथ आइए अब यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करें और आज के सत्र को विश्राम की ओर ले चला जाए।